नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 90% लोगों का ये एक चक्र खराब है। और इस चक्र के कौन से देवी देवता हैं और ये मूलाधार चक्र क्यों खराब है इतने सारे लोगों का, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सी इससे बीमारियां लग जाती हैं व्यक्ति को, इस चक्र को खराब होने से कैसे रोका जा सकता है, ये सारा इस विषय में हम पूरी जानकारियां जब देने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि वो अपने इस चक्र को ठीक करके अपने जीवन को ठीक कर ले। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये सबसे प्रथम चक्र है, पहला चक्र है, जो चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र है। रीढ़ की हड्डी में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं, उसमें सूक्ष्म रूप में, शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में ये 7 चक्र विद्यमान है। और यही चक्र आपके सूक्ष्म रूप में आपके हाथों में भी है और आपके पैर में भी है। चक्रों की ये स्थिति, ये चक्र आपस में 7 चक्र आपके एक एक पॉइंट जाकर आपके हाथों में जुड़ा है और वही चक्र हाथों में बन रहा है और वही चक्र की स्थिति आपके पैर में। जैसे आपने देखा होगा आपके शरीर में जो चीजें हैं, आपके अंग है, हार्ट है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, किडनी है, तो उसके प्रेशर पॉइंट हाथ में है और वही प्रेशर पॉइंट आपके पैर में भी है। तो इनकी एक एक पॉइंट जाकर वहां नीचे भी सेम प्रोसेस बनाया हुआ है। हाथ में से अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो बीमारी पेट इस शरीर से दूर हो जाती है। पैरों में वो प्रेशर डाला जाता है, एक्सरसाइज की जाती है पैर के तलवे में, तो भी वो आपके शरीर निरोग हो जाता है। तो ऐसे ही आपका सूक्ष्म तंत्र भी आपके हाथों से और पैरों के तलवों से जुड़ा हुआ है। तो ये मूलाधार चक्र आपका जो होता है, सभी को पता है कि ये मूलाधार चक्र आपका सबसे रीढ़ की हड्डी जब आपकी शुरू होती है तो वहां से शुरू होता है आपका पहला चक्र। तो ये पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, जो आपके गुदा स्थान पे होता है, क्योंकि जो ये टेल बोन आपकी वहां लास्ट में जाके जुड़ती है, वहीं आपका गुदा द्वार है। और वो जो गुदा द्वार है वही आपका जो पहला चक्र मूलाधार चक्र यहाँ पे है। और अगर हाथों में कहें तो जो आपका हाथ है, अंगूठा, अंगूठे के नीचे का जो भाग है, उसके मतलब आपके जहां पे ये स्क्रीन पे आपको दिखा भी देते हैं, इस पॉइंट पे जाकर आपका मूलाधार चक्र है। और पैरों में भी आपका जो सबसे निचला भाग है, एड़ी का निचला भाग, जिसे आप एड़ी भी कह सकते हैं, तो वो आपका निचला भाग वहां पे उसका मूलाधार चक्र का है। तो ये 3 स्थितियों में आपका मूलाधार चक्र होता है। इसके सूक्ष्म तंत्र में 4 पत्तियों से ये बन के बना है। मीन्स एक फूल है जिसकी 4 पत्तियां हैं, इसको 4 पंखुड़ियों का फूल भी बोल देते हैं। और ये फूल जो है वो लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको लाल रंग से अंकित किया जाता है। और ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा लाल मिट्टी है, पहले लाल मिट्टी होती थी, अब अलग अलग मिट्टियां आ गई, पहले लाल मिट्टी थी, इसलिए पृथ्वी तत्व को लाल रंग से भी अंकित किया जाता है। उसके बाद इनके जो देवी देवता हैं वो माँ गौरी और श्री गणेश जी इनके देवी देवता हैं जो इस पे विराजमान हैं। और इसके जो गुणों की बात करें तो ये, जैसे आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप मंगल के लिए, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए करते हैं, तो ये इसी के लिए। इसके जो गुण हैं, जो गणेश जी के गुण हैं, वही इस चक्र के गुण हैं। अगर आप पवित्र हो, आप विवेकी हो, आप आज्ञाकारी हो, जैसे
गणेश जी अपने माता के आज्ञाकारी थे, जो वो कहते थे वही करते थे। तो आप अगर आज्ञाकारी हो, और गुरुत्वाकर्षण का भी गुण है, इसका शुभ कार्यों का गुण है, आनंद का गुण है, और संतुलन का गुण है, बैलेंस का गुण है। तो ये सारे इसके गुण हैं। अगर ये चक्र आपका साफ है तो आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी। अगर ये साफ नहीं है तो ये खराब हो जाएंगे और बीमारियों का रूप ले लेंगे। तो ये इसकी जो मेन वर्क है, पहले काम है, वो देख लें। इस चक्र की ऊर्जा आपको मल त्यागने में प्रयोग की जाती है। जब आप टूल पास करते हो तब इस ऊर्जा का प्रयोग होता है, या एक्टिवेट करते हैं तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर भी चलती है। तो इस चक्र का एक और कार्य है, ये प्रजनन क्रिया में बहुत सहायक होता है। और जिनका ये चक्र जागृत होता है उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो इंटेलिजेंट होते हैं बहुत। और जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो उसके लक्षण कौन से हैं, क्या हो जाता है, वो भी जानते हैं। ये तांत्रिक बाधा से भी हो सकता है ये ब्लॉक हो गया हो। कई व्यक्ति किसी के ऊपर जैसे जादू टूना टोटका कर देते हैं, तब भी ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। और सेक्स से संबंधित बीमारियां उस व्यक्ति को लगने लगती हैं। मीन्स स्त्री या पुरुष के जो लिंग स्थान है या योनि स्थान है, वहां उनको कोई ना कोई उसके समस्या आने लगती है। वो इस चक्र के खराब होने से ये दूसरे चक्र में खराबी पैदा कर देता है। मीन्स ये अपने आपके ऊपर के ऑर्गनों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और यही अगर खराब हो जाता है तो कब्ज की समस्या भी लग जाती है, डायरिया की समस्या लग जाती है, एड्स की समस्या भी इसी चक्र के खराब होने से लगती है। और उसका हृदय कमजोर हो जाएगा, वो कमजोर चित्त वाला होगा। आंखों की समस्या आने लगेगी, उसको कम दिखना या धुंधला दिखना या और आंखों की कोई समस्या। तो इस तरह फैसले भी कुछ गलत ले लेना। तो ये चीजें बीमारियां अगर हैं तो समझिए उसका मूलाधार चक्र खराब हो गया है। और 90% लोगों का ये मूलाधार चक्र खराब हो जाता है। अब इसे ठीक कैसे करना है, वो प्रोसेस भी आप जान लें। इसको ठीक करने के लिए आपको डेली मेडिटेशन करनी पड़ेगी, वो भी धरती पे बैठ के, बिना आसन के। कोई आसन नहीं लेना, कोई कपड़ा नहीं बिछाना, धरती पर बैठ जाएं। 10 से 15 मिनट तक आपने धरती पे बैठकर मेडिटेशन करना है। और धरती पर वैसे भी आपने पूरे दिन में कोशिश करें 15-20 मिनट आप बिना चप्पलों के, जूतों के इस धरती पे आपने चलना है, उसके स्पर्श में रहना है। क्योंकि ये चक्र पृथ्वी से संबंधित है, तो जितना पृथ्वी से आप जुड़े रहेंगे उतना ये चक्र आपका ठीक रहेगा। इस चीज को जानवर बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, वो कोई जूता चप्पल नहीं प्रयोग करते और वो इस धरती के स्पर्श में रहते हैं, इसीलिए वो बहुत कम बीमार होते हैं। लेकिन जो मानव है वो इस धरती तत्व से दूर हो गया है, जिस वजह से ज्यादा बीमार रहने लग गया। तो इसके स्पर्श में रहिए और धरती माता से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो भी आपको खाने को मिलता है वो सब इस धरती से लाते हो। आप इसी धरती पे चलते हो, इसी धरती पे आप सारे कार्य अपने करते हो। तो इसलिए इस धरती माँ को रोज प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही रखे और उनकी और रिस्पेक्ट करनी है और उनको धन्यवाद करना है। ये भाव आपने हमेशा रखना है। तभी कई व्यक्ति जो रोज सुबह उठते हैं तो धरती माँ को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो ये आप भी करिए। और आपने गणेश मंत्र आपने जप करना है। गणेश जी का मंत्र आप जप करें ताकि ये चक्र आपका ठीक हो जाए। उनको प्रार्थना भी करें गणेश जी को, क्योंकि इसके जो इष्ट हैं, इसके देवता हैं इस चक्र के, गौरी और गणेश जी हैं। और इसका अगर बीज मंत्र करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। धरती पे बैठ के ही इस मंत्र को आपने प्रयोग करना है। इसका बीज मंत्र है लम। तो लम का उच्चारण आप करें। चक्कर जितनी जल्दी ठीक होगा, आपके जो ये जीवन है वो ठीक हो जाएगा, बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे,
इस जीवन में आपको जो चाहिए होगा वो जल्दी मिलता जाएगा। तो ये चक्र जागृत होने पे बहुत से आपको बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। इसकी एक और हमने वीडियो डाली है, अगर उसको देखना चाहते हैं हम देख लें। उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।